कर तो सके। फूलन देवी वो कहाँ गई, बाल कुमार कहाँ गए, वीरेंद्र सिंह कहाँ गए, रमेश दुबे कहाँ गए, कहाँ गए ये सब नेता। पिछले बार सपा से कोई नेता लड़ने आया था, पिछले बार भाजपा से कोई नेता लड़ने आया था, लड़े तो हम तो कह रहे हैं मेरी भाजपा मांगे कमल के फूल। मैं बूथ का कार्यकर्ता हूँ, मैं एक स्वयंसेवक हूँ, मैं चाहता हूँ कमल का फूल जनपद में। नमस्कार, स्वागत है आपके पीछे भारत में। मैं हूं प्रकाश, इस समय मिर्जापुर मुख्यालय पर हमारे साथ दिवाकर मिश्रा जो है कि जो कि वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और समाजसेवी भी हैं। तो इनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे जो कुंडा में कल हुआ, अनुप्रिया पटेल ने जिस तरीके से वक्तव्य दिया राजा भैया पर, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे। दिवाकर मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कल कुंडा में टिप्पणी की राजा भैया को लेकर, एक शब्दों में कहना चाहूँगा कि राजा भैया राजा थे, हैं और रहेंगे। लोकतंत्र कहता है कि हमारा राष्ट्रीय राजपाट कहीं ना कहीं हम पीछे गए, लेकिन हमारा संस्कार और पद्धति नहीं कहता। कल कोई कह दे कि एक सांसद आया, उसने कहा जनेऊ का 3 धागा मैं उस पर टिप्पणी करूंगा, तो हम थे, हम यज्ञोपवीत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और धर्म की इच्छा होगी, हम इससे मोक्ष का रास्ता लोगों को बताएंगे। और राजा जो है, राजा शब्द जो है, युगों युग तक उसने संसार को, प्रकृति को कुछ देने का काम किया। और उस राजा ने जब इनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, कोई टिप्पणी नहीं की, माननीय सांसद महोदया का हम सब सम्मान करते हैं, हमारे जनपद के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राजा के खिलाफ इन्होंने जो बोला उससे क्षत्रिय वर्ग पीड़ित होगा। क्षत्रिय वर्ग कहीं ना कहीं एक रीढ़ की हड्डी हिंदू समाज की। जब हम राम मंदिर की बात कर रहे थे तो उसमें बलिदान देने वाला क्षत्रिय भी था, ब्राह्मण भी था, अन्य जाति शुद्ध भी था, वैश्य भी था, सब लोगों ने उसमें बलिदान देने के लिए अपना आहुति दिया। तब उसमें हमने नहीं कहा कि क्षत्रिय नहीं आएगा, ब्राह्मण नहीं आएगा, शुद्ध नहीं आएगा, वैश्य नहीं आएगा। इस टिप्पणी को लेकर हमको, समाज को बहुत कष्ट है। और दुर्भाग्य ये हो रहा है कि जब हमसे कोई गोरखपुर का फ़ोन कर रहा है, हमसे कोई प्रतापगढ़ का फ़ोन कर रहा है कि अरे आप यहाँ से पंडित जी, आप यहाँ से सांसद हैं, वो हम आपके यहाँ सांसद हैं। हम लोग तो भाई पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हमारे जानने वाले लोग हैं, हमारे बोला जाए हमारे परिवार के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हैं। जगन्नाथपुरी से फ़ोन आ रहा है, भैया आपके यहाँ से सांसद है, आपके यहाँ सांसद है। हमारे यहाँ के सांसद डेवलपमेंट की बात करें, हमारे यहाँ के सांसद इंडस्ट्री की बात करें, हमारे यहाँ के सांसद कॉलेज की बात करें, बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करें, विकास की बात करें। हमारे यहाँ के सांसद जाति की बात न करें, क्योंकि जाति की जब बात होती है, एक सांसद अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी में था और भदोही जनपद से सांसद रहे वो, अभी अब कुछ दिन नई पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और उन टिप्पणियों के कारण आज भी वो चर्चा में रहते हैं। आइंस्टीन ने कहा, मैंने नहीं कहा, आइंस्टीन ने कहा कि आप कोई शब्द छोड़ेंगे तो प्रकृति में घूमता रहेगा, घूम के फिर आए वो वापस आएगा। हम ये संस्कार अपनी पीढ़ी को देंगे, जैसे आपके फॉलोअर्स होंगे, माननीय सांसद महोदया के, माननीय सांसद पूर्व सांसद भदोही के, माननीय सांसद मिर्जापुर के, आपके फॉलोअर्स होंगे, इनकी संख्या लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, युवा होंगे। वो जब देखेंगे कि आप एक क्षत्रिय को टिप्पणी कर रहे हो तो उनके डीएनए में, उनके जनरेशन वही जाएगा। वो स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो एक क्षत्रिय को जब एक कायस्थ का बच्चा देखेगा, एक वैश्य का बच्चा देखेगा, एक अन्य जाति का, एक पटेल देखेगा, मौर्य देखेगा, तो उससे ईर्षा रखेगा। हम द्वेष समाज में क्यों डाल रहे हैं? द्वेष से हमें नुकसान है। कल मेरा बच्चा भी स्कूल जा रहा है और ये कल मेरा बच्चा है, मेरे समाज का कोई ब्राह्मण बच्चा ऐसा कहता है तो उसके लिए हमारा ब्राह्मण समाज दोषी रहेगा। कल एक ब्राह्मण पूरे गांव में बैठ के निंदा का काम कर रहा है तो हम सब समाज के लोग कहते हैं भाई ये गलत करो, ये तुमको नहीं करना है। और माननीय सांसद महोदय अनुप्रिया पटेल जी कल कुंडा में ऐसा कुछ बोल रही है राजा भैया के लिए, तो मैं जनपद की तरफ से माननीय राजा भैया जी से, माननीय अपने बोला जाए राष्ट्रीय राष्ट्रपति राजा भैया से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जनपद की तरफ, मैं युवाओं की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम लोग की त्रुटि है कि अपने सांसद को हम ये समझा नहीं पा रहे हैं कि जाति नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको इंडस्ट्री चाहिए, हमको कॉलेज चाहिए, हमको शिक्षा व्यवस्था चाहिए। इस जाति के बीच से हमको निकालिए। आज़ादी से लेके आज तक हमें जो जाति की व्यवस्थाओं से लाभ लोगों को देना था हमने दिया, हमने त्याग किया। अब कहीं हम सिखा न रखें, हम टीका न रखें, हम जनेऊ का धागा न पहने, वैश्य अपना काम ना करें, क्षत्रिय अपना काम ना करें, शूद्र अपना, जो वर्ण व्यवस्था बटी हुई है भाई, आप वर्ण व्यवस्था में ज्ञानी बन जाइए, आप आज ही आचार्य बन जाइए, विद्यालय के शास्त्री बन जाइए, कोर्स आप कर तो रहे हैं, आप आज ही आप भाई फाइटर प्लेन चलाइए, आप क्षत्रिय का काम करिए, हम मना नहीं करें। तो वर्ण व्यवस्था मतलब अम्बेडकर जी दे के गए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्ण व्यवस्था में अपने को आगे बढ़ाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन माननीय सांसद महोदय मिर्जापुर से अभी तत्कालीन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हुए हैं माननीय बिंद जी, रमेश बिंद नाम है शायद उनका, टिप्पणी करने में बहुत आगे हैं वो। अनुप्रिया जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जातिगत विष को जनपद में मत फैलाइए। मेरा जनपद जो रहा है ये ऐतिहासिक रहा है, ये माँ की भूमि है। हर वर्ष लाखों करोड़ लोग आके विंध्याचल माई के मस्तक टेकते हैं। हम लोग उस क्षेत्र के ब्राह्मण वर्ग के समुदाय से जुड़े हुए हैं, हमें सम्मान मिलता है। वो क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण होता है, शूद्र होता है, सब आके हमको प्रणाम करते हैं। तो हमारा निवेदन है इस जाति व्यवस्था का जो विष है इसको रोक दीजिए, मत फैलाइए। और माननीय सांसद महोदया के लिए हम ये भी कहेंगे कि सांसद महोदय डेवलपमेंट का कार्य आप कर रही हैं और करिए। और हमको डेवलपमेंट पे आपसे प्रश्न पूछना है। जो युवा छोटा आज कॉलेज में पढ़ रहा है, कुछ दिन पूछेगा आपने अपने कार्यकाल में किया क्या, तो कार्यकाल में आपका दिखे, आपने किया बताती है। कई सभाओं में आपको देखता हूँ आप बताती रहती हैं। व्यक्तिगत मैं स्वयं भी मिर्जापुर की लोकसभा में मेरी कोई रुचि नहीं है। रुचि न होने का कारण ये है कि जनपद में कमल का फूल
भारतीय जनता पार्टी मांग रही है कि इस जनपद में पिछले 2014 के बाद कमल का फूल नहीं खिला हुआ है। एनडीए का लोकतांत्रिक बोला जाए नेशनल लेवल का विषय है ये, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन करूंगा कि एक प्रतिनिधि, एक बूथ ऐसा तैयार करिए जहां से व्यक्ति निकल के देश के लोकतंत्र के ऊंचे स्तंभ तक जा सके। मिर्जापुर मांगे कमल का फूल। धन्यवाद जी। दिवाकर जी, मतलब कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मिर्ज़ापुर जनपद में, जो टिप्पणी की गई तो उसका फर्क पड़ेगा निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। आज मैं पीड़ित हूँ, पीड़ित यदि रमेश बिंद यहाँ चुनाव लड़ता तो हम लोग विरोध करते। आज छतरी विरोध करेगा, छतरी पीड़ित है। अब लाभ कहेंगे नहीं छतरी हमारे साथ है, छतरी हमारे, वो छतरी कैसे साथ में, जिसका नहीं एक लाइन के ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून पानी से गाढ़ा होता है। वही खून तो राजा भैया के अंदर दौड़ा, वही खून तो मिर्जापुर के छतरियों के अंदर दौड़ा कि अलग खून आ गया उनके अंदर। जो जगन्नाथपुरी का पुजारी है वही द्वारकाधीश का पुजारी, वही बद्रीनाथ का पुजारी, वही मैं भी हूँ। मुझे भी तो ज्ञान मिला है शास्त्र की। जब हम लोग को मिल रहा है तो हम निंदा क्यों करें? हम माननीय अनुप्रिया पटेल जी के समाज के हमारे सैकड़ों हमारे मित्र होंगे, यार हों, हम सबको सम्मान देते हैं। हमारे विधायक चुनार अनुरागी बड़े भाई की तरह है, विधायक मड़ियान रमाशंकर जी बड़े भाई की तरह। जब उनको हमने सम्मान दिया, उनके लिए हमने संघर्ष किया, उनको हमने खड़ा किया। माननीय ओम प्रकाश जी का नाम लिया जाए, जिनका युगों युग तो लोग कार्य याद रखेंगे। जब उन्होंने किया तो उन्होंने जाति के बीच नहीं डाला, इसलिए सम्मान के कारक है। आज हम सांसद का नाम ले, कहाँ गए बाल कुमार, कहाँ गए अनुप्रिया, क्या नाम है फूलन देवी, कहाँ गए रमेश दुबे, कहाँ गए वीरेंद्र सिंह, सब चले गए। ये भी आए, ये भी चले जाएंगे, लेकिन जनपद का बीच जो रहेगा हमें आपको लड़ाएगा और हमें आपको नहीं लड़ना है। तो सर, अभी कुछ देर पहले हमने भाजपा के नेता से यहाँ पे बात की, पूर्व में जो भाजपा के नेता रहे हैं उन्होंने जैसा कि अभी आपने एक सवाल उठाया कि मिर्ज़ापुर कमल का फूल मांग रहा है, तो क्या लग रहा है कि भाजपा में उस तरीके के कार्यकर्ता नहीं हैं या फिर कोई दबाव है कि नहीं, इस विषय पे हम बोलेंगे। आप हम समझ रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया, हम समझ रहे हैं हमारे वरिष्ठ एक भाजपा के नेता संसेवक रहे और कुछ राजनीतिक गतिविधियों का उनको शिकार होना पड़ा। पीड़ा विषय हमारा वो भाई है और अग्रज है, ज्ञानी है और हिंदुत्व के राम मंदिर की उसने बहुत लड़ाई की। मैं एक जनपद के नाते बोलूँगा कि हम लोग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमारे स्वयं के पदाधिकारियों को कि जनपद में कमल का फूल हमारा विधायक भी रहे। हम नहीं चाहते हमारा जनपद गठबंधन में जाए। हम विकास का दबाव कल आज के डेट में हमारा जो योगदान आज ऐसा है कि हम उनको वोट दें, हम ऐसा नहीं वोट के लिए नहीं कहें, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा रहे कि हम उस परिवार को पकड़ तो सके। फूलन देवी वो कहाँ गई, बाल कुमार कहाँ गए, वीरेंद्र सिंह कहाँ गए, रमेश दुबे कहाँ गए ये सब नेता? पिछले बार सपा से कोई नेता लड़ने आया था, पिछली बार भाजपा से कोई नेता लड़ने आया था, लड़े तो हम तो कह रहे हैं मेरी भाजपा मांगे कमल के फूल। मैं बूथ का कार्य करता हूँ, मैं एक संसेवक हूँ, मैं चाहता हूँ कमल का फूल जनपद में। क्या सर, आप लोग कभी शीर्ष नेताओं से इस पे चर्चा नहीं करते? निश्चित तौर पर मैं शीर्ष नेताओं को भरोसा नहीं कि मिर्ज़ापुर का प्रत्याशी प्रकाश जी मैं पूरे हिंदुस्तान भ्रमण करता रहता हूँ और इस चुनाव में भी कम से कम मैंने 10 राज्य का भ्रमण किया। और मैं जब किसी जनपद में जाता हूँ तो लोग कहते हैं दिवाकर जी, अच्छा आपके तो अनुप्रिया चुनाव लड़ रही है ना, अलायंस है ना, एक सम्मान बढ़ता है कि अलायंस हमारे यहाँ, हम अलायंस को मौका दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं आपके यहाँ से कभी एक मतलब आपका जनपद का नेता होना चाहिए। जब यहाँ भगवती साक्षात बैठी हो, हम करें किसी नारी को लड़ा दीजिए आप जनपद की, हम अपना सांसद बना देंगे, हमें गठबंधन नहीं चाहिए। लेकिन अब गठबंधन शीर्ष नेतृत्व का विषय, इसमें हम टिप्पणी करना बहुत मेरा उचित नहीं, क्योंकि हम बहुत छोटे से एक बूथ के संसेवक हैं, मेरा बोलना कहीं उचित नहीं। सर, एक अहम सवाल कि जिस विभाग की मंत्री हैं सांसद महोदय अनुप्रिया पटेल जी, उद्योग, उनके विभाग का कोई कार्य मिर्ज़ापुर में हुआ? नहीं, देखिए प्रकाश जी, मैं फिर कहूँगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपके एक नहीं 100 प्रश्न हो सकते हैं आपके, आप लोग हर कोई प्रश्न उठा सकते हैं। इस पर आप ये प्रश्न डायरेक्ट आप हमारे पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से। नहीं, हमने कई बार सांसद महोदया से बात करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं भैया कि कई बार मैंने प्रयास किया सांसद महोदया से 1 to 1 करने की, लेकिन कभी मेरे चैनल पे आने की कोशिश नहीं कर रही पर, या फिर कोई वजह होगी या फिर डर होगा उनको कि हम सवाल करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी नेता हैं और अच्छी वक्ता भी हैं। थोड़ा सा हमें लगता है कि कल या जो उन्होंने प्रतापगढ़ कुंडा में बोला, शायद किसी का लिखित भाषण रहा होगा जो उन्होंने आवेश में बोल दिया, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने मंचों पर उनको बोलते सुना है। 1-2 बार संचालन में मैं स्वयं रहा हूँ, उन्होंने मतलब एक प्रकार से प्रोत्साहन दिया है। हुआ है ये जो जाति का बीच सहारा, ये थोड़ा खतरनाक था। और जो इंडस्ट्री की बात है, जो विकास की बात है, वो हम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री सरकार में तो काम हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी सरकार में काम है, तो हम पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हमने काम किया। जनपद मांग, जनपद में हमने कुछ किया, जैसे आप बोला जाए मेडिकल कॉलेज और इंडस्ट्री की भी लगातार योजनाएं बन रही हैं। जनपद अब अगले 5 साल में बदलना मांग रहा है। हम काशी और प्रयाग के मध्य में हैं, जहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कॉरिडोर बना रहे हैं, टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो हम ये चाहते हैं कि विकास हो, इंडस्ट्री आए। आपकी बात से हम सहमत है, लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप अपने प्रश्न अपने तरीके से बड़े नेताओं से पूछें तो उचित है। जी बिल्कुल। तो मतलब ये हम मान के चले कि मिर्ज़ापुर की जो भाजपा है वो कमल का फूल मांग रही है जनपद में। मैं सोचा अपने शब्द से अपने लिए कहूँगा, मैंने कहा ना आइंस्टीन का शब्द घूमेगा, मैं अपने लिए कहूँगा दिवाकर मांगे कमल का, दिवाकर मांगे कमल का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे आप दिवाकर मिश्रा जी को।
जो कि समाजसेवी हैं और भाजपा के एक अच्छे नेता भी हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि मिर्ज़ापुर मांगे कमल का फूल, जाहिर सी बात है कि एनडीए जो है कि घटक दल है उनके अनुप्रिया पटेल जी लगातार 2 बार से सांसद हैं, तीसरी बार फिर भी मैदान में है। कहीं ना कहीं हर नेता अपनी टिप्पणी से समाज में कंट्रोवर्सी में रहता है, तो ये होता रहता है हर नेता के साथ, कभी न कभी इस तरीके की टिप्पणी को लेकर के बातें चलती रहती है। तो बने रही पीछे भारत पर। अगली अपडेट आपको